हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज के वीडियो में हम इस 6.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। देखिए, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सब एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के हैं। तो पहले हम उसकी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल किस टाइप का होता है आपको पता है, जिसका एक कोई भी एंगल राइट एंगल हो। जैसे यहाँ पर हमने एंगल पी को राइट एंगल बनाया है, ये 90 डिग्री है। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस वर्ड को याद कर लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाला है। ओके, ये क्लास 7 में ही नहीं, आगे भी फर्दर यूज होता रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इस प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि क्या होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। हाइपोटेनस क्या होता है, जिस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पी पर राइट एंगल बन रहा है तो इसके जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी, ओके, ये लाइन मींस ये लाइन जो है क्यू आर क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली लाइन, और ये दोनों जो लाइनें बची ये इसके अदर लेग्स हो गए। प्रॉपर्टी कहती है इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मींस यहां हमारा हाइपोटेनस क्या है, क्यू आर है। तो क्यू आर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ओके, तो वो क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। मींस जो बाकी दोनों लेग्स बची, एक लेग क्या है, एक लेग है पी आर, तो वो क्या होगी, पी आर प्लस सम ऑफ है ना, दूसरी लेग क्या है पी क्यू, तो पी आर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी एकदम रट लीजिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेग्स। ठीक है, अभी इसी प्रॉपर्टी को लेकर के सारे क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी तो अपने आप ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए अब इसी पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले हम। ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, और जिसमें राइट एंगल एट पी है। ठीक है, तो हमने इस पी को राइट एंगल बना दिया, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया है 10 और पी आर दिया है 24। पूछा गया है क्यू आर। ठीक है, क्यू आर यहां से यहां तक की लाइन है, ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। सॉल्व करते हैं, जब हम लिखना शुरू करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। क्यू आर इज हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हर क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, खुद याद हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, जो अदर लेग्स हैं। ठीक है, अब पी आर आपको पता है 10 24 है, पी क्यू पता है 10 है, दोनों का स्क्वायर करके सम कर देना है। 24 का स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है ना, कि 24 मल्टीप्लाई बाई 24, जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 576 आया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका सम किया, कितना आया, 676। अब लेकिन ये 676 जो आया है ये क्यू आर का स्क्वायर है, और आपको क्या चाहिए था, फाइंड द क्यू आर। तो अब इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर का अपोजिट होता है रूट, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अभी चूंकि रूट निकालना और ये सब अभी आपके उसमें नहीं है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है तब जाके ये नंबर आया है। वो कैसे करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब आप क्या देखेंगे कि 676 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 30। अब देखिए यहाँ पेयर क्या बन रहे हैं, 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 13 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मीन्स 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो रहा है, तो और ऐसे 13 का हो रहा है, तो अगर एक 2 यहाँ से ले लें और एक 13 यहाँ से ले लें तो हमको क्यू आर मिल जाएगा। ओके, तो क्यू आर इज इक्वल टू 2 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 13 होता है 26, तो आपका आंसर क्या हो गया, क्यू आर इज इक्वल टू 26। तो हम यहाँ पर जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसको हम इस तरीके से हटा करके स्क्वायर, उसका रूट इस तरीके से निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। यही मेथड आपको अभी यूज करना है क्लास 7 में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो भी इसी तरीके से है, एबीसी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ठीक है,
यहाँ पर सी पर ये राइट एंगल्ड है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना है 25 सेंटीमीटर और ए सी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए हाइपोटेनस दिया हुआ है और एक लेग दी हुई है, दूसरी लेग पूछी गई है, कौन सी, बी सी। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, ए बी क्या है, हाइपोटेनस है। अब फार्मूला क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आपको निकालना बी सी है, ठीक है। तो एक काम क्या करेंगे कि हम इसको इक्वल टू के इधर ट्रांसपोज कर दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब हम इसको उलट के भी लिख सकते हैं, इक्वल टू के इस साइड हो या उस साइड कोई भी वैल्यूज हैं तो उसको आप किसी भी तरफ लिख सकते हैं। तो आप लिख देंगे सीधे बी सी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब ए बी आपको पता है कितना है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस ए सी कितना है, 7 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से इसका स्क्वायर निकालिए, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, और हमारा जब स्क्वायर आ गया तब अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है। सम किया, लेकिन सम करने के बाद ये वैल्यू जो आई है वो ये बी सी स्क्वायर की है, आपको निकालना है बी सी। फिर क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखिए। अब देखिए यहाँ फिर पेयर बनाने की कोशिश कीजिए, 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर, फिर से 2 का एक पेयर और 3 का एक पेयर। हर पेयर में से एक एक नंबर ले लीजिए, ठीक है। इस पेयर का एक 2 ले लिया, इस पेयर का दूसरा 2 ले लिया, इस पेयर का तीसरा 2 और यहाँ का 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसमें एक लैडर है जो एक वॉल से लगी हुई है, यहाँ तक की हाइट दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर है, और लैडर की हाइट दी हुई है 15 मीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर में बोल गया, 12 मीटर और 15 मीटर। अब ये लैडर के फुट से लेके वो दीवार तक की डिस्टेंस, वॉल तक की डिस्टेंस पूछी गई है। तो ये देखेंगे तो यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है। अगर दीवार किसी वॉल और फर्श के बीच में आप देखेंगे तो वहाँ राइट एंगल बनता है। फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, क्या होगा, यहाँ पर ए बी सी हम इसको नॉमेनक्लेचर दे देते हैं, एक ट्रायंगल समझ लेते हैं, ठीक है। कि सपोज ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ओके। अब इस ट्रायंगल में ए बी सी आपने नॉमेनक्लेचर किया तो ए सी क्या बन गया, हाइपोटेनस बन गया। फार्मूला लिखिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर निकालना है, बी सी निकालना है एक्चुअली आपको। तो बी सी के लिए अब आपको ए सी और ए बी दिए हुए हैं, फॉर्मूला को अपने हिसाब से बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कर लिया हमने। ए सी क्या है, लैडर की हाइट 15, ए बी क्या है, वॉल जहां तक लैडर पहुंच रही है 12, ओके। इसको निकालेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 81। ये बी सी स्क्वायर है। अब इसका रूट निकालना है, बी सी निकालना है, इसके क्या करेंगे हम, इसको प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए पेयर क्या बन रहा है, बी सी स्क्वायर में 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, दो पेयर। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक एक दोनों का 3 ले लिया, तो बी सी इज इक्वल टू 9। मीन्स लैडर्स के फुट से लेके वॉल तक की डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। ओके, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, अलग अलग साइड्स दी हुई हैं। अब ये बताना है कि क्या इन साइड्स के साथ ये कोई राइट ट्रायंगल बन रहा है, और अगर बन रहा है तो उस राइट ट्रायंगल में कौन सा एंगल होगा जो राइट होगा, मीन्स 90 डिग्री का होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इन द केस ऑफ राइट ट्रायंगल क्या है, सपोज हम इसको मान के चलते हैं कि ये पहला जो है ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस। एक चीज और याद रखिए, कोई भी राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसका जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, राइट ट्रायंगल के सामने वाला, ठीक है ना, वो हाइपोटेनस ही सबसे लंबा होता है, बाकी दोनों साइड्स उससे छोटी ही होती हैं। तो यहाँ अगर हाइपोटेनस आपसे ऐसे पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि 6.5 सेंटीमीटर इज हाइपोटेनस। ठीक है, इन एनी राइट ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, अब फॉर राइट ट्रायंगल क्या है फार्मूला, 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो दोनों साइड्स बची हैं
ये 6.5 है और ये 6 है, ये 2.5 है, तो 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 2.5 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ जाता है तो ये राइट ट्रायंगल है। चलिए देखते हैं, 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है और इधर का स्क्वायर करने के बाद सम करेंगे तो ये इक्वल टू आ रहे हैं, ठीक है ना, इक्वल्स टू आ रहे हैं। मीन्स यहाँ पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड तभी करेगी जब कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ये एक जो साइड्स के साथ में ट्रायंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें साथ ही साथ बताना है कि कौन सा जो वो है एंगल वो राइट एंगल होगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये 6 सेंटीमीटर वाली साइड है और 2.5 सेंटीमीटर वाली साइड है, इनके वर्टेक्स पे जहां ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वही वर्टेक्स जो है वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। इसी के सामने हाइपोटेनस बनेगा। तो आप क्या लिख देंगे, द राइट एंगल विल बी वर्टेक्स ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा इसी तरीके से, इसमें भी 3 साइड्स दी हुई हैं। सेम तरीके से हाइपोटेनस, अगर ये राइट एंगल है तो हाइपोटेनस सबसे लंबा वाला होगा 5 सेंटीमीटर। तो अब राइट ट्रायंगल के लिए जो प्रॉपर्टी है उस हिसाब से करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर किया 25 और इधर की साइड्स का स्क्वायर करके सम किया तो ये 8 आ रहा है। अब ये देखिए ये इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है मीन्स अगर ये राइट ट्रायंगल होता तो इक्वल आता, इक्वल नहीं आ रहा है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। सो दिस इज नॉट अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। इन साइड्स के साथ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर साइड्स के साथ अगर कोई ट्रायंगल बनेगा तो वो राइट ट्रायंगल नहीं होगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा वो पिछली एक्सरसाइज में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उससे चेक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरे में भी देखिए 3 साइड्स दी हुई हैं, तीनों साइड्स के हिसाब से 2.5 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनस होगा और हाइपोटेनस को स्क्वायर करके दोनों साइड्स का स्क्वायर सम करके अगर इक्वल आ रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए इक्वल आ रहा है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल हो रही है, इसीलिए ये राइट ट्रायंगल है। अब वर्टेक्स कौन सी साइड्स का होगा जो 90 डिग्री का होगा, ये 2 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा वही राइट एंगल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। एक ट्री है सपोज, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक ट्री था, अब ये बीच से टूट गया, टूट करके ये यहाँ पर जमीन से टच होने लगा, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि जो इसकी हाइट है जहां से ये टूटा है, ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है, सॉरी, ये 5 मीटर हाइट से यहाँ से टूट गया ट्री और ये ट्री पूरा पी क्यू यहाँ तक था। अब ये क्यू आकर के कहाँ टच हो गया, यहाँ टच हो गया, ठीक है ना। अब ये जब टच हुआ तब यहाँ से डिस्टेंस अगर नापी गई तो ये 12 मीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर मैंने गलत लिख दिया, 12 मीटर है। अब पूछा गया है कि ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या थी। तो अगर आप ये हाइट, ये हाइपोटेनस जो बन रहा है इसको पता कर लें तो इसका सम और ये 5 मीटर का सम करेंगे तो आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट मिल जाएगी। और ट्री क्या है, 90 डिग्री पे ही माना जाएगा कि अर्थ पे जो ये जमीन के ऊपर ट्री है वो सीधा खड़ा होता है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो पी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको सबसे पहले हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस इसका निकाल लेंगे तो आपको ट्री की हाइट पता चल जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, क्यू आर इसका हाइपोटेनस है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन गया सपोज पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर आपको पता है 5 है, पी क्यू पता है 12 है, दोनों का स्क्वायर करके सम किया 169 आया। लेकिन ये 169 क्यू आर का स्क्वायर है, आपको क्यू आर निकालना है। इसके जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 13 इंटू 13 आएगा, तो ये एक पेयर बन रहा है 13 का, तो यहाँ से एक 13 ले लेंगे, मीन्स क्यू आर इक्वल टू 13। अब आपको ये पता चल गया कि ये 5 था और ये 13 था, ठीक है। तो अब ट्री की हाइट बता सकते हैं, ट्री की हाइट बिल्कुल बता देंगे। हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर से पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर और पी आर को सम कर देंगे तो 13 प्लस 5 इक्वल टू 18 मीटर। ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 18 मीटर। ओके, देखने में सवाल बड़े आपको ये क्वेश्चन टफ लगे लेकिन बहुत ही ईजी है।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताना है आपको, एंगल्स क्यू एंड आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर 25 डिग्री एंड 65। एंगल क्यू को बोला है इसने कि ये है 25 डिग्री, ठीक है, और इसको बोला है एंगल आर को बोला है कि ये है 65 डिग्री। तब आपको बताना है कि कौन सी इनमें से कंडीशन ट्रू है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो एंगल पी निकालते हैं कितना है। एंगल पी आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। तो एंगल पी निकालेंगे तो 180 माइनस 25 प्लस 65, एंगल पी आ गया 90 डिग्री। अब आपको ये पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस क्यू आर इसकी क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है, हाइपोटेनस है। तब फार्मूला क्या होगा हाइपोटेनस के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर ये हाइपोटेनस है ना, इसका सम जो है बाकी दोनों साइड्स के सम के इक्विवेलेंट होगा। और ये किस में आ रहा है, ये आपके ऑप्शन 2 में आ रहा है, तो इसका ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट है, ठीक है ना, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। देखते हैं, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, सपोज ABCD एक रेक्टेंगल है, इसका एक डायगोनल हमने AC मान लिया। अब ये बोला जा रहा है कि एक लेंथ, ठीक है, लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर है और डायगोनल 41 है। रेक्टेंगल में आपको पता है कि चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो ये एक ABC ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक ABC ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये 90 डिग्री है। अब ट्रायंगल में हाइपोटेनस पता है, एक साइड पता है, दूसरी साइड निकाल सकते हैं ना, तो उसी मेथड पे सॉल्व करेंगे। लेट ABC इज ए रेक्टेंगल, AC इज डायगोनल। AC इज हाइपोटेनस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC बन रहा है उसका डायगोनल AC है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB आप अगर पता कर लें तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू रखिए, BC की वैल्यू रखिए, 41 का स्क्वायर कीजिए, 40 का स्क्वायर कीजिए, माइनस कीजिए, 81 आया। 81 को जो है आप फैक्टर निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर में 3 इंटू 3 एक पेयर, 3 इंटू 3 एक पेयर, दोनों पेयर का एक एक 3 ले लेंगे तो AB कितना आ जाएगा, AB इक्वल टू 3 इंटू 3, मतलब AB इक्वल टू 9 है। अब आपको पता चल गया कि एक साइड 9 है, एक साइड 40 सेंटीमीटर है, और किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, या सारी साइड्स को सम कर लीजिए, लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ है 40, विड्थ है 9, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 98 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 98 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमने एक रोम्बस यहाँ बना दिया है, अब इसके डायगोनल दिए हुए हैं 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। सपोज ये डायगोनल्स एक दूसरे को यहाँ O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ O लिखना मैं भूल गया, ये O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब डायगोनल्स की लेंथ कितनी है, एक दी हुई है 16 सेंटीमीटर, दूसरी 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले इस रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको समझ लीजिए। क्या प्रॉपर्टी है, लेट ABC इज ए रोम्बस, AC एंड BD आर डायगोनल, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के, एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री एंगल पे कट करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को इक्वली डिवाइड भी करते हैं। मींस यहाँ पर जो भी एंगल बनेंगे ये सब 90 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है ना, ये सब 90 डिग्री के एंगल होंगे। और ये साइड्स जो यहाँ O से लेके अगर A तक देखें, टोटल 30 थी तो ये 15 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, ये टोटल 16 थी तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 8, ठीक है ना, इक्वली डिवाइड कर देते हैं। अब इसको देखते हुए अगर हम कोई भी एक साइड रोम्बस की पता कर लें, साइड कौन कौन सी हैं, AD है, AB है, BC है, CD, एक साइड भी अगर पता कर लें तो पेरीमीटर उस साइड्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे OA इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हमको फिगर में पता चल गया है, O इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। OD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, अगर हम इस रेक्टेंगल को लेके चल रहे हैं तो यहाँ OD कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब
AD, AD ये हाइपोटेनस हो गया ना इस रेक्टेंगल का, ट्राइंगल OAD का, तो AD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OA की वैल्यू रखिए, OD की वैल्यू रखिए, स्क्वायर कीजिए, तो AD स्क्वायर 289 है, लेकिन आपको पता करना है AD स्क्वायर नहीं, तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 17 इंटू 17, तो AD कितना हो जाएगा, 17 इंटू 17 का पेयर बन रहा था, तो एक ही 17 लेंगे स्क्वायर हटाने के लिए, तो AD इक्वल टू 17। अब एक साइड आपको पता चल गई ये 17 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा, क्यों नहीं पता चल जाएगा, ये एक साइड 17 है तो बाकी चारों भी 17 17 ही होंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 17 68। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। ओके, तो होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली हैं इसकी। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ और जानेंगे नए चैप्टर को। टिल देन, बाय।